क्राइम सीन का 1000वां प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। हमारे प्रोग्राम को 3 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। इस दौरान प्रोग्राम को आपने जो पजीराई बख्शी उस पर मैं और मेरी पूरी टीम आपकी शुक्रगुजार है। आज से चंद साल कबल जब पाकिस्तान में मीडिया ने आज़ादी हासिल की तो अवामी मसाइल को भरपूर तरीके से उजागर किया गया। मुआशरे में होने वाले मुख्तलिफ किस्म के जराइम की वारदातों और उनके पसे पर्दा काम करने वाले अनासिर बेनकाब होना शुरू हुए तो पता चला हमारा मुआशरा किस कदर अदम बर्दाश्त का शिकार है। कभी कभी ये गुमान होता है कि हमारा ताल्लुक किसी बेरहम सोसाइटी से है जहां कभी औरत को कत्ल करके उसे नाम नेहाद गैरत का जामा पहना दिया जाता है तो कभी कारोकारी का इल्जाम लगा दिया जाता है। कभी औरत इतनी बेरहम हो जाती है कि अपनी कोख के जन्म दिए हुए बच्चे को चंद रुपयों की खातिर बेच देती है। देहात में जागीरदार और वडेरे गरीब किसानों से ऐसा सलूक करते हैं कि इंसानियत की रूह कांप उठती है। इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़यात पेश आते हैं और जहेज कम लाने पर ख़वातीन को जला दिया जाता है। कभी कभी पुलिस तशद्दुद तो कभी पुलिस की लापरवाही से डाकू शहरियों की ज़िंदगी भर की कमाई लूट लेते हैं। हत्ता कि मामूली सी बात पर कई नस्लें दुश्मनी की आग में जलती रहती हैं। जब ये सब मसाइल मीडिया सामने लाया तो उसे ये इल्ज़ाम बर्दाश्त करना पड़ा कि इस तरह जराइम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हालांकि मीडिया मुआशरे का अक्स होता है। मीडिया वो आईना है जिसमें लोग अपने किरदार की असल तस्वीर देख सकते हैं। जब ये सब कुछ सामने आया तो इससे एक मस्बत बहस ने भी जन्म लिया कि मुआशरे में अदम बर्दाश्त को किस तरह कम किया जाए और मजलूम तबके को किस तरह जीने का हक दिया जाए। 3 साल से हमारा ये प्रोग्राम भी मुआशरे में बर्दाश्त के फ़रोग़ के लिए काम कर रहा है। हर लम्हा हमारी यही ख्वाहिश होती है कि जराइम की कहानी बयान करके मुआशरे में जराइम के खिलाफ नफरत की एक फ़िज़ा कायम करके देरपा अमन के क़याम की कोशिश में अपना हिस्सा डाला जाए। जराइम की बेशुमार खबरें हमने क्राइम सीन के तवज्जुह से आप तक पहुंचाई हैं। आज हम देखेंगे कि क्राइम सीन के पहले प्रोग्राम में सबसे पहले कौन सी खबर हमने आप तक पहुंचाई थी और अगर आप मुआवजा करें तो इस जुर्म में कमी आई है या इजाफा हुआ है। मुल्क में दीगर जराइम की तरह अगवा बराए तावान की वारदातों में भी इजाफा हुआ है और इस सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारे कई गिरोहों को गिरफ्तार भी कर चुके हैं। कराची में अगवा बराए तावान की वारदातें करने वाले ऐसे ही एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कुरंगी में छापा मारकर एक लड़की समेत 3 अफराद को कत्ल और अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक मुलजिमा का भाई और दूसरा इसका दोस्त बताया जाता है। इन तीनों पर इल्जाम है कि उन्होंने एक स्टेट एजेंट सैयद मोहसिन अली को अगवा करने और 10 लाख रुपए तावान वसूल करने के बाद कत्ल करके लाश नाले में फेंक दी थी। ये इनको गिरफ्तार किया गया है कोरंगी से 51C से और इन्होंने एक लियाकताबाद से एक मुर्गी को उठाया था, बिल्डर था मोहसिन अली, जिसको अगवा करके 10 लाख तावान लिया। तावान लेने के बाद उसको घर में मार दिया। इंस्पेक्टर ताज मोहम्मद वसान ने बताया कि मुलजिमा ने MA इंग्लिश हैदराबाद से जबकि इंटरमीडिएट सेंट पैट्रिक्स कॉलेज कराची से किया है। शहजाद जो मुलजिम है इसका दोस्त है, तो ये भाई और शहजाद तीनों इकट्ठे रहते थे कोरंगी में। मकतूल सैयद मोहसिन अली के छोटे भाई सैयद जफर अली का कहना है कि अपने भाई के बीवी बच्चों का दुख और गम उससे देखा नहीं जाता। इस गाड़ी में गए थे अपने साथ और यही इनकी देर इस्तेमाल थी और ये गाड़ी भी अभी तक नहीं मिली है। भाभी अब यह है कि शौक की सी कैफियत में है, अभी तक संभली नहीं है, इतना टाइम हो गया है। क्या कैसे इन लोगों ने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि एक बड़े घर के सरबराह को उन्होंने। एक पढ़ी लिखी लड़की इस घिनौने जुर्म के दलदल में किस तरह दाखिल हुई? क्या हमारा मुआशरा ऐसी लड़की को जेल से रिहाई के बाद कबूल कर लेगा? क्राइम सीन में रिपोर्ट्स चलाने का एक मकसद तो अवाम को ये दिखाना है कि मुल्क के तूलो अर्ज में किस तरह के जराइम हो रहे हैं।
दूसरा मकसद ये भी है कि इन रिपोर्ट्स के जरिए मुतासरा अफराद की आवाज़ को इंसाफ के हुसूल के लिए आला हुक्काम तक पहुँचाया जाए ताकि उनकी दाद रसी हो सके। इस सिलसिले में क्राइम सीन की टीम को ये कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम इस मकसद में कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। इनमें से कुछ रिपोर्ट्स की झलकियां आप देख सकेंगे हमारे इस सेगमेंट में। दुआए मुमतहा के अगवा की रिपोर्ट क्राइम सीन में हमने नशर की थी। दुआए मुमतहा की तरह मई 2010 में लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से मासूम बच्ची मिनहाल को भी अगवा किया गया था। क्राइम सीन में बच्चियों के अगवा पर एक खुसूसी रिपोर्ट नशर की गई थी, जिस पर अरबाब इख्तियार ने नोटिस लिया और पुलिस को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। क्राइम सीन की टीम की काविशों से आज दोनों बच्चियां अपने वालिदैन के साथ अपने घरों में हैं। दुआए मुमतहा के अगवा के बाद उसके वालिदैन की रातों की नींद हराम हो गई थी, मगर आज वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि उनकी बेटी उनके साथ है। मंजर जहीर शहाब लाहौर के इलाके शालीमार टाउन में रहता है, जिसकी 3.25 साला बेटी दुआए मुंतहा को 26 अप्रैल 2010 को चिल्ड्रन अस्पताल से उस वक्त अगवा किया गया जब वो अपने अहले खाना के साथ तिब्बी इमदाद के लिए वहां गई। वाकये की इतला फौरी तौर पर अस्पताल इंतजामिया को की गई, जिन्होंने सीसीटीवी कैमरों की मदद से बनने वाली फुटेज से उसके अगवा की तस्दीक की। मगविया के वालिदैन ने थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसी दौरान अगवाकारों के एक साथी ने मंजर जहीर से 2 लाख रुपए तावान के इवज बच्ची की वापसी की यकीन दहानी करवाई, लेकिन रकम वसूल करने के बाद भी दुआए मुंतहा को उसके वालिदैन के हवाले नहीं किया गया। माँ के जज्बात थोड़ी सी हमारी मदद कर दे। मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ है इस हाल में। हम समाज चैनल वालों के और उनके प्रोग्राम क्राइम सीन के बहुत शुक्रगुजार हैं, जो उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। और ये हकीकत है कि और चैनल वालों ने भी किया, लेकिन सबसे ज़्यादा समा वालों ने किया। मुंतहा के गुम हुए 1 साल बाद में हम लोग चिल्ड्रन हॉस्पिटल गए, तो वहाँ एक और बच्चा जो है ना वो अगवा हुआ होगा, 6 माह का बच्चा था। वहाँ पर जो है ना मेरी मुलाकात समाज चैनल के आदमी से हुई, तो उन्होंने हमारे जो है ना प्रोग्राम पे उसका इंटरव्यू लिया। उनका कोई प्रोग्राम है क्राइम सीन, उसमें चल रहा। जब वो प्रोग्राम में चले गया, फोन बात हुई है वहाँ पर, तो फिर जो है वो हुकाम आला जो है ना उन लोगों ने फिर इस पर एक्शन लिया और उस पर वर्किंग करते हुए पुलिस को उन्होंने हिदायत दी, जिन्होंने हमारी बच्ची को फिर बरामद करवाया। अल्लाह का शुक्र, हम जितना भी अदा करें वो कम है, क्योंकि अल्लाह ने हमें हमारी बच्ची मिला दी, वापस दे दी हमें। इस्लामाबाद में कायम एंटी कार लिफ्टिंग सेल की कारकर्दगी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसने साल 2010 में चोरी होने वाली 736 गाड़ियों में से सिर्फ 56 गाड़ियां बरामद की। आला हुकाम ने नाक़िस कारकर्दगी पर सेल को बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी दारुल-हुकूमत में एंटी कार लिफ्टिंग सेल 1999 में कायम किया गया, जिसे मुख्तलिफ औकात में तब्दीली के साथ साथ बेहतर बनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन बढ़ती हुई करप्शन की वजह से ये इदारा आज तक सही मानों में फाल नहीं बनाया जा सका। 1 साल के दौरान पकड़ी गई गाड़ियों की बड़ी तादाद टेम्पर्ड गाड़ियों की है, जो लोग खुद लेकर फारसैनिक लेबॉर्ट्री करवाने आते हैं। SSP इस्लामाबाद ताहिर आलम खान का कहना है कि कार चोरों की बड़ी तादाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखती है, जिनकी गिरफ्तारी नामुमकिन है। हमारे अक्सर मुलज़म खैबर पख्तूनख्वा या कबायली इलाके में बैठे हुए हैं, जहां हम बेबस हो जाते हैं। अगर कार चोरों को पकड़ना नामुमकिन है तो खुसूसी सेल कायम करना भी समझ से बालातर। मुकदमात की जो अदालतों में पैरवी होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाती, ना हमारे पास प्रोसिक्यूटर्स हैं और दीगर वसाइल की भी कमी है। अवाम का कहना है कि शहर भर में बिछाए जाने वाले नाकों के जाल के बावजूद कार चोरी के बढ़ते हुए वाकयात में कमी नहीं हो रही। अगर एंटी कार लिफ्टिंग सेल शहरियों की गाड़ी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है तो इसे बंद कर देना ही बेहतर होगा। आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। आप देख रहे हैं क्राइम सीन का 1000वां प्रोग्राम। यहाँ हुआ है वक्त एक छोटे से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको कुछ और रिपोर्ट्स दिखाएंगे, जिनको नशर करने के बाद मुतालिका इदारों ने इनका नोटिस लिया था।
फिलहाल लेते हैं एक वक्फा, आप समा के साथ रहिए।